हम देखेंगे एंटी क्राइस्ट की ब्लड रेस क्या है। एंटी क्राइस्ट तो आप समझते होंगे, एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी अर्थात शैतान। शैतान की कोई ब्लड रेस है या नहीं है? जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो बहुत बार वचन में बहुत सारी बातें आई है, जिक्र हुआ है कि शैतान की संतान परमेश्वर की संतान। तो जब शैतान की संतान की बात आती है तो शैतान की कौन सी रेस है? पहली बात तो जब ब्लड की बात होती है तो हम जानते हैं ब्लड केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है। हालेलुया। जानवरों में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है, और जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है उसके अंदर ब्लड पाया जाता है। तो जो ब्लड रेस की बात होती है वो ब्लड रेस मनुष्य की बात होती है। जैसे कि अगर हम पवित्र वचन पढ़ें तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, और परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद उसकी पसली से हवा को बनाया, स्त्री को बनाया, और उन्हें नर और नारी करके आशीष दी और कहा फूलो फूलो संसार में भर जाओ। तो हम जानते हैं जो ब्लड रेस है आदम की ब्लड रेस। आदम के बाद आदम के बच्चे हुए और उसके बच्चों के बच्चे हुए, है ना। तो जितने आदम से पैदा हुए वो आदम की ब्लड रेस में हैं। जितने भी आदम के बच्चे हुए, आदम से बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। हम जानते हैं कैन और हाबिल पैदा हुए, उसके बाद और बच्चे उनके पैदा हुए, और इस प्रकार से बहुत सारी बातें हम जानते हैं कि किस प्रकार से आदम की वंशावली बढ़ती गई। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है आदम की वंशावली, अब्राहम की वंशावली और यीशु मसीह की वंशावली। तो आदम की वंशावली में भी हम देखें तो आदम की वंशावली आदम के ब्लड रेस से है। लेकिन अगर एक वचन आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 15 पद, परमेश्वर कहता है मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर स्त्री से बात करता है। जब हम जानते हैं आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उस फल को खाया जिसको खाने के लिए परमेश्वर मना किया था, तो परमेश्वर उनसे बातें करता है। तो स्त्री से पूछता है तूने फल क्यों खाया? तो उसने कहा शैतान ने मुझे बहका दिया, सांप ने मुझे बहका दिया। और परमेश्वर यहाँ पर उससे कहता है कि मैं स्त्री से बात करता है मैं तेरे वंश और इसके वंश अर्थात सर्प के वंश, शैतान के वंश के बीच में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। और सर्प का वंश क्या करेगा? शैतान का वंश, कि तेरे वंश उसकी एड़ी को डसेगा और वो अपने एड़ी से तेरे फन को कुचल डालेगा। तो देखिए ये जो बैर है स्त्री का वंश और शैतान का वंश हम जानते हैं। तो स्त्री का वंश कौन है? अगर बाइबल को आप पढ़ेंगे तो आदम से लेकर और यूसुफ तक, हम देखें मरियम तक आदम की वंशावली है। लेकिन जब मरियम का जिक्र बाइबल में आता है वहां से वो वंशावली बदल जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्त्री का वंश है। प्रभु यीशु मसीह स्त्री का वंश है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी स्त्री से पैदा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह से पहले जितने भी पैदा हुए सब आदम की वंशावली में, आदम की ब्लड रेस में। इसलिए वचन में लिखा है कि जो आदम में पैदा हुए हैं, मिट्टी से बनाए गए हैं, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मिट्टी से बनाया नहीं गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है। वो स्त्री का वंश है। बाकी जितने आदम तक है वो पुरुष का वंश है, आदम के वंश है और उसकी वंशावली में है, और उन सब पर वही बात लागू होती है जो आदम पे होती है। तो परमेश्वर ने क्या कहा था स्त्री से? मैं तेरे वंश और शैतान के वंश के बीच में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। तो आप देखिए स्त्री का वंश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह के वंश में वंशावली कौन है? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वंश की बात करें तो प्रभु यीशु मसीह की शादी नहीं हुई थी, प्रभु यीशु ने विवाह नहीं किया, क्योंकि वंशावली जब चलती है तो विवाह का होना आवश्यक है। विवाह के बाद ही बच्चे पैदा होते हैं और तब पुरुष का नाम चलता है, खानदान का नाम चलता है। तो प्रभु यीशु मसीह का विवाह तो हुआ ही नहीं। तो यीशु मसीह की वंशावली कौन है? कैसे हम परमेश्वर के वंश में, कैसे हम यीशु मसीह के वंश में? तो यहाँ जो वंशावली की बात की गई है, अगर हम देखें प्रभु यीशु मसीह की संतान कौन है?
परमेश्वर की संतान कौन है? जो यीशु पे विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान है। यीशु मसीह के द्वारा हम पिता की संतान है, क्योंकि यीशु मसीह ने आकर यह अधिकार हमें दिया है। तो एंटी क्राइस्ट की ब्लड रेस क्या है? शैतान की ब्लड रेस क्या है? परमेश्वर ने उस सर्प से कहा, शैतान से कहा, तेरे वंश में और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न, अर्थात यीशु मसीह में और शैतान में क्या है? बैर है। तो शैतान के वंश कौन है? शैतान की वंशावली कौन है? अगर हम प्रभु के वचन में यहीं पे देखिए, यहां पर लिखा है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 12 पद, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हालेलुया। यहां पर पवित्र वचन में लिखा है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 12 पद में कि कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। उस दुष्ट से था मतलब उस दुष्ट की संतान है। कैन के विषय में बाइबल बताती है। बहुत से लोग क्या है ना, इस आयत को लेके ये व्याख्या करते हैं कि कैन जो था वो शैतान की संतान था, लेकिन पवित्र बाइबल हमको नहीं बताती। कैन शैतान की संतान नहीं था। यहां पर लिखा है परमेश्वर ने सर्प से कहा था कि तेरे वंश में और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो यहां पर जो सर्प की बात की गई वो शैतान के विषय बात की। तो शैतान की संतान कौन है? शैतान के बच्चे कौन है? जैसे कैन के विषय में लिखा है, कैन ने क्या किया? कैन ने अपने भाई को घात किया। तो बाइबल बताती है वो उस दुष्ट से था, अर्थात उसका जो काम था बुरा था, इसलिए बुराई के कारण वो शैतान की क्या था? संतान था। एक वचन और पढ़े देखिए, यहां लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 7 पद देखिए, यहां क्या लिखा है। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहां पर क्या बोल रहा है? बहुत सारे फरीसी और बहुत सारे सदूकी उसके पास बपतिस्मा लेने को आते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास यरदन में वो बपतिस्मा देता था, और उसने क्या देखा कि वो बुरे काम करने वाले, परमेश्वर को ना मानने वाले, बुराई में चलने वाले जब बपतिस्मा लेने आते हैं तो क्या कहता है उनको? देखिए, ये नहीं कहता परमेश्वर के बच्चों, क्या कहता है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? तो यहां देखिए, यहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको सांप के बच्चों के लिए संबोधन करता है। तो क्या वो सांप के बच्चे थे? क्या सांप से पैदा हुए थे? अगर आप पवित्र बाइबल को देखें, यहां पर लिखा हुआ है उत्पत्ति 4 अध्याय और 1 पद, यहां लिखा है जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर किसको जन्म दिया? कैन को जन्म दिया। देखिए, जब आदम अपनी पत्नी के पास गया, इससे पहले कोई बच्चा नहीं है उसके, वो प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन आदम जब अपनी पत्नी के पास गया और लिखा उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। किसकी सहायता से? तो कैन किसकी संतान था? अगर यहोवा की सहायता से हवा ने कैन को पाया है, आदम ने पाया है, उस पहले बेटे को परमेश्वर की सहायता से प्राप्त किया, क्योंकि बाइबल बताती है गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। और इसीलिए यहां पर लिखा है मैंने परमेश्वर की सहायता से, यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। तो देखिए यहां पर जो कैन के विषय में लिखा गया है, कैन शैतान की संतान नहीं था, लेकिन क्योंकि उसका व्यवहार शैतान जैसा था, उसके काम बुरे थे, इसीलिए उसको दुष्ट कहा गया कि वो दुष्ट से था। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फरीसियों और सदूकियों से कहता है कि हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यहाँ सांप के बच्चे उनको बोलता है, तो सांप के बच्चे का मतलब है उनका जो स्वभाव था वो सांप का जैसा धूर्त स्वभाव था, क्योंकि सांप क्या होता है? धूर्त होता है। शैतान क्या है? धूर्त है, चालाक है ना, वो परमेश्वर से नफरत करता है। और इसीलिए यहाँ पर क्यों कैसे पहचाने जाते हैं? परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान में क्या है, कैसे पहचानते हैं? तो शैतान का कोई ब्लड रेस नहीं है, जैसे आदम की ब्लड रेस है,
उसी प्रकार शैतान की कोई ब्लड रेस नहीं है कि कोई बच्चे पैदा हुए। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखें, आप 5 और 6 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि कुछ स्वर्गदूतों ने क्या किया, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री को देखा और उनसे विवाह किया। कुछ स्वर्गदूत ऐसे थे जिनमें ये सामर्थ थी, जिनमें ये ताकत थी कि वो मनुष्य का रूप धर के वो बच्चे पैदा कर सकते थे, और उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और बच्चे पैदा किए, और वो क्या बहुत शूरवीर हुए। और उस समय दानव थे, राक्षस थे, है ना। तो जो उनसे बच्चे पैदा होते थे वो बहुत ताकतवर होते थे। तो क्या किया परमेश्वर ने, वचन में लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर लिखा है, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 4 पद, यहाँ लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्री के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। हालेलुया। तो देखिए, जो उनसे बच्चे पैदा हुए वो बहुत ताकतवर थे। उन्होंने क्या किया, शैतान ने क्या किया, उन स्वर्गदूतों ने मनुष्य की ब्लड रेस को खराब करने के लिए कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया मालूम है, परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा, परमेश्वर ने महाजल प्रलय भेजा। और बाइबल हमको बताती है उस महाजल प्रलय में सारे दुनिया के लोग क्या हो गए, नाश हो गए। वो जो दानव थे, वो जो राक्षस थे, वो जो शूरवीर थे, वो भी जल प्रलय में डूब के क्या हो गए, मर गए। केवल नूह और उसका परिवार 8 लोग केवल बचे, बाकी पूरी दुनिया जितने भी थे, जितने भी जो बच्चे पैदा हुए थे, उन परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा, अर्थात उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, और उनके द्वारा वो सब भी क्या हुए, पानी में डूब के मर गए। और वो जो स्वर्गदूत थे जिन्होंने ये काम किया था, उनको परमेश्वर ने जेल खाने में अंधकार में डाल दिया, उनको बांध दिया परमेश्वर ने। वो आज भी बंधे हुए हैं। यहूदा की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनको क्या किया, उनको हमेशा के लिए अंधकार के बंधनों में डाला। और इसी कारण हम देख सकते हैं कि उसके बाद से कोई राक्षस पैदा नहीं हुए कोई, फिर कोई दानव पैदा हुआ, जल प्रलय के बाद कोई दानव पैदा नहीं हुआ, जल प्रलय के बाद कोई शूरवीर ऐसा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को अंधकार में बंधनों में डाल दिया जिन्होंने व्यभिचार किया। तो इसलिए यहां पर जो कहा गया है कि वो दुष्ट था, इसका मतलब जो जिनके काम बुरे होते हैं वो किसकी ओर से होते हैं, शैतान की ओर से। शैतान क्या करता है, शैतान बच्चे पैदा नहीं कर सकता। वचन में लिखा है ना, यूहन्ना 1 अध्याय 13 पद में, कि वे ना तो लहू से ना मनुष्य की इच्छा से, है ना, परंतु किससे उत्पन्न हुए, परमेश्वर की इच्छा से। हम विश्वासी किसकी इच्छा से हैं, हमें नया जन्म मिला, हालेलुया, हम नया जन्म पाए लोग हैं। अगर नया जन्म नहीं है तो हम परमेश्वर की संतान भी नहीं है। और वचन के द्वारा नया जन्म होता है, प्रभु यीशु पे विश्वास करने के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। जिस दिन हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, पिता परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमारा नया जन्म होता है, आत्मिक तौर से हमारा नया जन्म होता है, और हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। इसी प्रकार शैतान भी क्या करता है, शैतान भी बुरे काम करवाता है, लोगों को बहकाता है, भरमाता है, और उनसे बुरे काम कराता है। तो उनके व्यवहार के कारण वो किसकी संतान कहलाते हैं, शैतान की संतान। देखिए, प्रभु यीशु मसीह भी एक वचन कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 44 पद, क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। देखो, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। उन यहूदियों को जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे होते हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो। तो क्या वो शैतान के बच्चे थे, शैतान की ब्लड रेस से थे? नहीं, क्योंकि उनके काम क्या थे, बुरे थे, उनके काम शैतान के जैसे थे। इसलिए व्यवहार के कारण उनको शैतान की संतान कहा जाता है। और इसी से हम पहचान सकते हैं परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान। परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर के गुण होते हैं, शैतान के लोगों में शैतान के गुण होते हैं। शैतान क्या करता है, लोगों को भरमाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो तो आरंभ से हत्यारा है। कौन? शैतान, क्योंकि उसने आदम से पाप करवाया, हवा से पाप करवाया, और पहली हत्या करवाई उसने, किसकी?
हाबिल की, कैन के द्वारा। तो कैन शैतान की संतान नहीं था, पर शैतान ने उसको इस्तेमाल किया था और उससे उसके भाई को घात करवाया था। तो व्यवहार से हम पहचाने जाते हैं हमारा व्यवहार कैसा है। तो परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान व्यवहार से पहचाने जाते हैं। हम अपने आप को देख सकते हैं कि मैं किसकी संतान हूँ। अगर मैं बुरा करने वाला हूँ, मैं झगड़ा करने वाला हूँ, मैं गाली देने वाला हूँ, मैं चोरी करने वाला हूँ, मैं बुरे काम करने वाला हूँ, मेरे अंदर बुरा स्वभाव है, तो मैं किसकी संतान हूँ? मैं परमेश्वर की संतान नहीं हूँ। मुझ में जो कड़वाहट है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु ये शैतान की ओर से है। लेकिन अगर मैं क्षमा करने वाला हूं, मैं दया करने वाला हूं, मैं प्रार्थना करने वाला हूं, मैं प्रेम करने वाला हूं, मुझे झगड़ा करना नहीं आता, मैं हमेशा अच्छी बात करता हूं, तो मैं किसकी संतान हूं? क्योंकि मैं प्रभु का वचन पालन करता हूं। हालेलुया। तो हमें देखना चाहिए कि हम किसकी संतान हैं। तो एंटी क्राइस्ट की कोई ब्लड रेस नहीं है, परंतु जिस तरह से यीशु मसीह स्त्री का वंश है और यीशु मसीह के हम सब वंश हैं, तो हम आत्मिक तौर से वंश हैं, शारीरिक तौर से नहीं है। क्योंकि शरीर में यीशु मसीह जरूर आया, लेकिन शरीर में यीशु मसीह का कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, पर आत्मिक बच्चे पैदा हुए। कलीसिया बनाई प्रभु ने और कलीसिया के हम सब बच्चे हैं। हालेलुया। हम कलीसिया में परमेश्वर की संतान हैं, तो हम आत्मिक तौर से, क्योंकि आत्मा में हम नया जन्म लेते हैं, आत्मा के द्वारा हम पैदा होते हैं। प्रभु यीशु ने कहा ना कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तो नहीं जानता कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। उसी प्रकार एक आत्मा से जन्मा हुआ भी है। हमारा जो नया जन्म हुआ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया। तो हम आत्मिक तौर से परमेश्वर की संतान है। इसलिए पौलुस कहता है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। तो हम इस प्रकार से जाने जाते हैं परमेश्वर की संतान। आत्मिक तौर से हम यीशु मसीह की वंशावली में। हालेलुया। उसी प्रकार से शैतान की वंशावली कौन है? शैतान की वंशावली वो है, वो भी आत्मिक तौर से मिलावट करता, आत्मिक तौर से बहकाता है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है, हमें बहकाता है और हमारे जीवन को प्रभु से दूर ले जाता है और हमें बुरा कर देता है। तो जो बुरे काम करने वाले हैं वो शैतान की संतान है। और इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी स्वर्ग जाए, वो नहीं चाहता कोई बच जाए। वो चाहता है कि सारी जो आत्माएं हैं वो मेरे हाथ में आए, क्योंकि जो यीशु में विश्वास करता है उसकी आत्मा यीशु के हाथ में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ को मेरे हाथ से कोई। तो हम किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है, यीशु के हाथ में, यीशु के वंश हम। तो कौन छीन सकता है? देखो, हम शारीरिक तौर से मसीह नहीं है। कैसे हैं? आत्मिक तौर से। तो अगर आत्मिक तौर से मसीह हैं तो हमारे शारीरिक तौर में भी मसीह दिखना चाहिए, तभी तो हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। लेकिन अगर हम मसीह कहलाकर बुरे काम करते हैं, झगड़ा करने वाले हैं, लड़ाई करने वाले हैं, क्षमा ना करने वाले हैं, तो कहने को तो हम मसीह हैं, हम कह सकते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर की संतान हम नहीं है। आता तो सोचिए, हम परमेश्वर की संतान हैं आत्मिक तौर से, और इसीलिए हम परमेश्वर की संतान हैं। तो ये लहू के द्वारा नहीं है, ये हमारे ब्लड के द्वारा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते मैं खानदानी मसीह हूं। कोई कह सकता मैं खानदानी मसीह हूं? खानदानी तब कहलाते हैं जब खानदान के ब्लड से आए होते हैं। तो यीशु ने कोई बच्चे पर शादी की होती, प्रभु यीशु ने बच्चे पैदा किए होते, और उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे बच्चे, तब बच्चे में आते बोलते मैं उस खानदान से हूँ, उस वंश से हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का कौन सा वंश है? प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक वंश।